जय माता दी। बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और छोटों को मेरा प्यार। स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर। आज मैं आप सबसे बात करने आई हूँ आपके घर को लेकर, लेकिन आज मैं ना आपसे घर के अंदर की बात नहीं करूँगी। आज मैं बात करूँगी आपके घर के बाहर को लेकर, क्योंकि ग्रह घर के अंदर हो या बाहर हो, हर जगह अपना प्रभाव बनाकर रखते हैं। तो घर के अंदर क्या क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इसमें मैं आपको पहले ही वीडियोस दे चुकी हूँ। लेकिन आज मैं बात करूँगी आप सभी से कि हमारे घर के बाहर या घर के सामने क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपके घर के सामने जो चीज़ें मैं आपको बताऊँगी ये चीज़ें हैं अगर, तो इनके होने से कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर नहीं हो पा रही है और आप कहीं ना कहीं कंगाली की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि माँ लक्ष्मी नाराज होकर आपके घर में प्रवेश ही नहीं करती हैं, जिस वजह से लक्ष्मी जी घर में ना हो तो अलक्ष्मी का वास अपने आप होने लगता है। तो आइए बात करती हूँ हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुछ चीजें घर के अंदर हो या घर के बाहर हो, नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ाती ही बढ़ाती है। कुछ चीज़ों का ध्यान हम लोगों को घर के अंदर और घर के बाहर ज़रूर रखना चाहिए। और अगर उन चीज़ों का ध्यान आप नहीं रखते हैं तो आपके घर में नकारात्मकता के साथ में कहीं ना कहीं वास्तु दोष भी उत्पन्न होने लगता है। जहाँ सही दिशा में रखा सामान और सही तरीके से रखा सामान घर में एक पॉजिटिविटी, एक सकारात्मकता पैदा करता है, वहीं माँ लक्ष्मी का वास भी होने लगता है। कहते हैं कि माता लक्ष्मी हमेशा उसी घर में वास करती हैं जहाँ पर साफ सफाई होती है, ये हम सभी जानते हैं। इसीलिए साफ सफाई का खास ध्यान हम लोग घर के अंदर ज़रूर रखते हैं। इसीलिए दिवाली के आते ही हम लोग लग जाते हैं सफाई करने के लिए। कहीं ना कहीं वास्तु के मुताबिक कह लीजिए या ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक कह लीजिए, सब कुछ ठीक होते हुए भी व्यक्ति को किस्मत का साथ नहीं मिलता है। कई बार आपने देखा ना, आप लोग उपाय करते हैं लेकिन बोलते हैं कि मैम उपाय तो कर रहे हैं, बेनिफिट मिल भी रहा है लेकिन जल्दी नहीं मिल रहा, बहुत रुक रुक के मिल रहा है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि ये छोटे छोटे कारण होते हैं कि अगर आपके घर के मुख्य द्वार पर कुछ चीज़ें रखी हुई हैं तो उन चीज़ों के होने से घर के अंदर की नेगेटिविटी बढ़ने लगती है। घर के सामने इन चीज़ों का समय से हटाने में ही आपकी भलाई है, नहीं तो आप अपने लिए मुसीबतें खड़ी कर लेंगे। तो आइए जानते हैं ऐसी कुछ खास चीज़ें वो कौन सी हैं जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ, जिन्हें घर के सामने से समय रहते आपने नहीं हटाया तो आपके लिए बड़ी बड़ी मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। घर के सामने कूड़े का ढेर नहीं होना चाहिए। घर के सामने पड़ा हुआ कूड़े का ढेर, क्योंकि कूड़ा क्या है, राहु का कारक है, आपको कहीं ना कहीं बर्बाद कर देता है। वास्तु के हिसाब से घर के सामने कूड़े को या कूड़े का ढेर को बहुत गलत माना जाता है। हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भी घर के सामने अगर कूड़ा रखा हो ये बहुत ही खराब होता है। कहते हैं कि कूड़े के ढेर में बहुत सी ऐसी चीज़ें पड़ी होती हैं जो कहीं ना कहीं व्यक्ति के दिलो दिमाग पर खास प्रभाव डाल देती हैं। कहते हैं कि कूड़ा कचरे के ढेर में बहुत ज़्यादा नकारात्मकता होती है, क्योंकि कूड़ा वो चीज़ है जो हमें घर के अंदर नहीं चाहिए, जो खराब है, तो वो राहु की चीज़ है, यानी कि खराब राहु है। तो अगर खराब राहु आपके घर के सामने रहेगा तो माता लक्ष्मी का वास नहीं होगा। इनफैक्ट घर के अंदर नेगेटिविटी बढ़ेगी और उससे क्या होगा, बीमारियां बढ़ेंगी, कर्जा बढ़ेगा। इससे घर का वातावरण भी बहुत खराब होता है। अगर ऐसा होता है तो इसे समय रहते ही आप लोगों को हटा देना चाहिए। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है सूखा पेड़। अगर आपको बहुत शौक है गमलों का और घर के बाहर ही आपने गमले लगा रखे हैं लेकिन वो सूख गए हैं, मुरझा गए हैं, लेकिन फिर भी आपने शोपीस की तरह रखे हुए हैं, तो ये बहुत गलत है। हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर के सामने सूखा पेड़ लगाने का भी एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट देखा जाता है। इससे भी घर में नकारात्मकता उत्पन्न होती है। ऐसे में अगर आपके घर के सामने कोई भी सूखा पेड़ है तो आप आज ही उसे हटा दीजिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आप अपने लिए मुश्किलें खड़ी करेंगे। सूखे पेड़ से निकलने वाली नेगेटिविटी आपके घर में प्रवेश करती है और व्यक्ति की तरक्की में बाधा उत्पन्न करती है। आपने देखा है ना या सुना होगा कि कुछ
पुराने टाइम में बड़े बुजुर्ग पेड़ देखकर पहचान लेते थे कि जिस घर के पेड़ पौधे अगर फलित नहीं है तो उस घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी होती है। कहते हैं कि ऐसे घर में ऊपरी चीज़ों का वास ज़्यादा होता है। तो ऐसे में पेड़ को जड़ से ही निकाल कर फेंक देना चाहिए। ये बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। इसके अलावा तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है जर्जर मकान। जर्जर मकान यानी कि घर के सामने अगर आपके कोई टूटा फूटा मकान है, अब ऐसे में आप क्या करेंगे, क्योंकि घर के सामने किसी और का घर है और वो टूटा फूटा है, तो आप तो उसको ठीक नहीं करा सकते, और अगर गलती से बोल भी दिया तो कहीं पड़ोसी बुरा ना मान जाए। तो ऐसे में आप कोशिश करिए, पहले तो समझिए, देखिए अगर ऐसा कुछ है तो कहीं ना कहीं उस घर में रहने वाले लोगों को तो परेशानी होती है, उनकी मान प्रतिष्ठा खराब होती है, उन पर कर्जा बढ़ता रहता है, उनको कहीं ना कहीं से टैक्स की चोरी या टैक्स संबंधित दिक्कतें फेस करनी ही पड़ती हैं। इसके साथ में दुर्घटनाएं भी ऐसे घरों में जल्दी होती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि घर के सामने कोई भी टूटा फूटा या इस प्रकार का मकान नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं अगर आपके घर के सामने ऐसा मकान है तो आपके जीवन पे उसका प्रभाव क्या पड़ेगा, कई तरीके से परेशानियां आपके लिए भी आ सकती हैं। आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं आपके अंदर गुस्सा, एग्रेशन बढ़ता रहेगा। साथ ही माँ लक्ष्मी भी डेफिनेटली नाराज होती हैं। बस आप छोटा सा उपाय करिएगा कि अगर आपके घर के सामने टूटा फूटा घर है तो आप अपने घर के सामने जितना भी गैप है, रोड है या कुछ है, बस वहाँ कूड़ा मत इकट्ठा होने दीजिए, साफ सफाई रखिए। तो उससे क्या होगा कि वो जो रोड दिखती है वो रोड आपके घर और सामने वाले टूटे हुए घर के बीच का एक दायरा है। तो आप अपनी तरफ को साफ करके रखिए, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर आपके रिश्ते आपके पड़ोसियों से अच्छे हैं तो आज ही ये वीडियो उनको दिखाइए और उनको समझाइए कि अगर आपका घर ऐसा है तो कम से कम आप बाहर से पहले मरम्मत ज़रूर कराइए, नहीं तो आपको कई तरीके की कानूनी तरफ से भी परेशानियां झेलनी पड़ेंगी। ये बहुत बहुत ज़्यादा और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को बता रही हूँ। घर के सामने अगर गंदा नाला होता है, घर के पास गंदा नाला होता है, तो ये भी कहीं ना कहीं आपके लिए नेगेटिव प्रभाव डालता है। इसके साथ ही अगर घर के वास्तु की मैं बात करूं तो इस पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नाले किसका कारक होते हैं? नाले होते हैं राहु देव का कारक। तो अगर आपके घर के सामने गंदा नाला खुला हुआ पड़ा है, यानी कि राहु की एनर्जी उसमें से ज़्यादा निकल रही है, और राहु की एनर्जी निकलेगी तो क्या होगा, राहु का जो काम है वो अपना काम करेगा। और राहु का काम क्या है? आपके दिमाग पर बैठना, आपको कंफ्यूज करना, आपके लिए ख्याली पुलाव वो पका कर देता है और आप मन में ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं। आप बिना बात पे लड़ाई झगड़ा करते हैं, बीमारियों को बढ़ाता है, कोर्ट कचहरी को बढ़ाता है। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है आपके घर पे। गंदे नाले को नकारात्मकता का बहुत बड़ा प्रतीक माना जाता है, और आपके घर में ऐसे में नेगेटिव एनर्जी दुर्भाग्य को न्योता देती ही रहती है। तो आप अगर मकान लेते हैं तो मकान लेने से पहले इन बातों का खास ध्यान रखिए, जो बातें मैंने आपको बताई हैं, कि आपके घर के सामने गंदगी नहीं होनी चाहिए, नाला नहीं होना चाहिए, टूटा फूटा मकान नहीं होना चाहिए, बहुत पुराने तरीके का बना हुआ। बस ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखिए, और इनका ध्यान रखने से आप देखेंगे कि आप अपने ग्रहों को उत्तम करके चल रहे हैं और आपकी लाइफ में ज़्यादा मुसीबतें नहीं आएंगी, और माता लक्ष्मी की कृपा आप लोगों के ऊपर ज़रूर बनी रहेगी। तो आशा करती हूँ कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो नीचे कमेंट्स में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा, और बताइएगा भी ज़रूर कि किसने क्या क्या चीज़ों को रिलेट किया है। जय माता दी।